बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। My dear students of 12th class, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Let us take Unit 2 of our syllabus, that is Ethical Values in Islam. Almighty Allah says in His sacred book that Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shaheed. Soon we will show them our signs in horizons and in their own souls until it will be manifest to them that it is the truth. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shaheed. Does it not suffice that your Lord is the witness for everything? This is chapter number 41 and verse number 53. इस कुरान करीम की वर्स में रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि वो तो हमें हर दौर में हर वक्त में अपनी निशानियां जो है हमारे सामने रोनुमा हो जाएंगी वो निशानियां। और एक मुसलमान को ये सोचना है कि जब ये निशानियां मेरे सामने आती है और उसको ये जानकर इनको देखकर उसे मानना चाहिए कि देयर इज वन सुप्रीम अथॉरिटी एंड दैट इज ऑलमाइटी अल्लाह सुब्हानहू व तआला। रब ने हमें इस जिंदगी में रहने के लिए, अपनी जिंदगी गुजारने के लिए एक बेहतरीन तरीक़ेकार दे दिया है और वो है दीन इस्लाम। और दीन इस्लाम में कुछ चीज़ें ऐसे हमने रब ने फराहम किए हैं जिनको सामने रखकर हम अपनी जिंदगी, हम अपना तौर तरीका अच्छा कर सकते हैं और ऐसा हो जाएगा वो जो एक्सेप्टेबल होगा अल्लाह ताला के यहाँ। तो चूंकि हमारा जो ये यूनिट है ये है एथिकल वैल्यूज इन इस्लाम, कि एथिकल वैल्यूज क्या है इस्लाम में। तो सबसे पहले हमें देखना होगा व्हाट डू यू मीन बाय एथिक्स। तो एथिक्स मीन्स सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और ए सिस्टम ऑफ मॉरल स्टैंडर्ड्स, एंड एथिकल मीन्स कंसिस्टेंट विद एग्रीड प्रिंसिपल ऑफ करेक्ट मॉरल कंडक्ट। In the structure of Islamic teachings, ethical values enjoy a place of crucial importance. यानी अब जो ये एथिक्स है या एथिकल जब हम कहेंगे तो एथिक्स मतलब होता है कि कुछ चीजें हैं, कुछ प्रिंसिपल्स है हमारे इस दीन इस्लाम में जिनको फॉलो करने के बाद ही आपको अपनी जिंदगी गुजारनी होगी। कोई भी चीज, यानी किसी को कोई काम करना है, किसी को खाना है, किसी को पीना है, किसी को दुनिया में जो भी कोई चीजें हमारे सामने आती है दुनिया में करने के लिए, उन चीजों को करने के लिए एक प्रोसीजर है, एक तरीका है दीन इस्लाम में। और अगर वो तरीका हम फॉलो करेंगे तो उसका मतलब है कि हम एथिकल है। अब इस्लामिक स्टडीज में कहेंगे हमें इस्लामिक एथिक्स है इसको करने के लिए। तो ये जो एथिक्स है, जो इखलाक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दीन इस्लाम में। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका फरमान है, आई हैव बीन सेंट डाउन बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला टू टीच मॉरल वर्च्यूज एंड टू इवॉल्व देम टू हाईएस्ट परफेक्शन। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका जो है उनकी वो इज्जत ही है इसी के लिए ताकि इखलाक जो है, इखलाक का वो आला मुकाम जो है वो इस दुनिया में लागू हो जाए, वो इस दुनिया में इस तरीके से उसको सजाया जाए कि उसके बाद कोई भी तरीकेकार काबिल कबूल न हो। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और एक फरमान है, द बेस्ट ऑफ यू आर दोज हु पोजेस द बेस्ट ऑफ मैनर्स। यानी सबसे बेहतरीन इंसान वो इंसान है जिसके इखलाक अच्छे होंगे, जो इथिकल होगा,
जिसके पास कोई काम करने के लिए कोई तरीक़ेकार होगा, वो सबसे बेहतरीन इंसान कहलाया जाता है दीन इस्लाम में। तो आपके सिलेबस में जो है उसमें अब ये एथिकल वैल्यूज जो है दीन इस्लाम में, आपके सिलेबस में दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। वन इज कॉल्ड वर्च्यूज एंड सेकंड इज कॉल्ड वाइसेस। आपको वर्च्यूज में भी कुछ चीजों का जिक्र करना है, कुछ चीजें पढ़ने हैं, और वॉइसेस में भी आपको कुछ चीजें पढ़ने हैं। जहां तक वर्च्यूज का ताल्लुक है, जो वर्च्यूज आपके सिलेबस में है, उन वर्च्यूज में आपको सबसे पहले जो पढ़ना है दैट इज ट्रुथफुलनेस। ट्रुथफुलनेस क्या होता है? नाउ लेट मी टेल यू मीनिंग ऑफ ट्रुथफुलनेस। ट्रुथफुलनेस मीन्स ट्रू थॉट, ट्रू वर्ड्स and true actions. It can be defined as struggling to preserve one's integrity and to avoid hypocrisy and lying, even in strained circumstances when a lie will cause freedom. In Islam, truthfulness is the conformity of outer with the inner, the action with the intention, the speech with the belief, and the practice with the preaching. The great scholar of Islam, Allama Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayh, says in his book Madarij as-Salikin, he says, truthfulness is the greatest of stations, from each sprouts the upright path which leads to the path of Allah subhanahu wa ta'ala. तो ये ट्रुथफुलनेस जो है, यानी ट्रुथफुलनेस जो है, इसको हम उर्दू में सच्चाई कहते हैं। एक मुसलमान को हमेशा सच बोलना चाहिए, इसको सच्चाई का साथ देना होगा, हक के साथ इसको रहना है। और इसका जो अंदरून है, अगर ये अंदर से सच बोलता होगा तो इसको उस चीज को बाहर जो इसकी एक्शंस है, जो ये कुछ करता है, जो ये कुछ बोलता है, उसके साथ इसका वो मुताबिकत होनी चाहिए। यानी व्हाट इज इन यू, यू मस्ट शो दैट आउटरली ऑल्सो। आपको अगर अंदर से ये पता है कि सच बोलना सही है, सच बोलना चाहिए, तो लेकिन आपको बोलना होगा, आपको बाहर से भी वो दिखाना है कि मैं सच बोलता हूं, मैं सच करता हूं, मैं सच दिखाता हूं। तो बाय प्रैक्टिसिंग ट्रुथफुलनेस a person betters himself. His life is made upright, and due to it he is elevated to praiseworthy heights and raised in ranks in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala, as well as in the sight of people. It is something which is to be cultivated till it becomes implanted in a person's soul and nature, and therefore reflected throughout the person's character. यानी इस चीज को, एक इंसान को अपने अंदर इस सच्चाई को इस तरह समाना है कि उसकी हर एक काम में, उसके हर एक हरकत में ये सच्चाई निखरनी चाहिए, दिखनी चाहिए। कुरान करीम में भी पैगंबरों के बारे में कहा गया है कि सारे पैगंबर जो सच्चे थे, सारे पैगंबर सच्चे थे, और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे, वो सारे सहाबा भी सच्चे थे। और इसलिए हर एक इंसान को, आप बच्चों को भी ये इस पढ़ाई से हम यही तासुर देना चाहते हैं कि आपको सच्चा बन के रहना होगा इस दुनिया में, तभी इस दुनिया का भला हो सकता है। नाउ a believer must consciously decide to become truthful in his thoughts, in his decisions and in his acts. हमारे इस्लामिक स्टडीज में कुछ चीजें ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं कि there are some this points, or we can say there are some methods or ways in Islamic studies जिनको आप अप्लाई करके, उनको
देखने के बाद आपको वैसे ही तरीके से करना होगा, तो आपके अंदर ये ट्रुथफुलनेस, ये सच्चाई जो है ये आप में पैदा हो सकती है। तो देर आर 3 स्टेप्स। Number one, I mean to say in a believer, believer, we can say believer, he must persist in truthfulness regardless of the consequences and refrain from whatever might shake his resolution. Number two, he has to maintain this worldly life only to support the truth and again and gain Allah's approval and pleasure. Number third, he has to establish truthfulness so firmly in his or her soul that it governs every facet of life. इन 3 स्टेप्स को देखने के बाद, जानने के बाद एक इंसान अपने अंदर ये सच्चाई का जज्बा पैदा कर सकता है और वो सच्चाई पर कंसिस्टेंट रह सकता है। The greatest truthfulness and loyalty for a believer is to be pleased with the lordship of Allah subhanahu wa ta'ala regardless of the treatment he dispenses, to accept Islam as the divine system and to submit willingly to the guidance or leadership of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ये है मीनिंग ऑफ ट्रुथफुलनेस। आपके सिलेबस में इस जो ये ट्रुथफुलनेस है, एक तो मीनिंग आपको पढ़ना है और इसके बाद आपको इसकी इम्पोर्टेंस भी वो पढ़नी है। इम्पोर्टेंस के बारे में आपको बोलना है कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। जो हम A great scholar of Islam, Rumi, has said, the truthfulness of a lover affects even the lifeless. Why then should it be found strange that it affects man's heart? The truthfulness of Moses and Musa alayhi wasalam affected his staff and the mountain, as for the truthfulness of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, it affected the beautiful face of the moon and also the shining sun. क्या बात कही है हमारे मौलाना रूमी साहब ने। तो ट्रूथफुलनेस जो है, it is the strongest moral force or means which is producing activity for serving Islam and the Quran. It is also a believer's great credit and most valid document in the hereafter. It serves the believers as quick as lightning and can carry them to the highest heights, whereas lying, however, pulls Satan and his followers down to the lowest depths. ये truthfulness जो है, thoughts fly upward on the wings of truthfulness and increase in value. Truthfulness elevates ordinary people to extraordinary heights and is a key that opens the door to realities beyond visible existence. Through truthfulness, a hypocrite is distinguished from the believer and the inhabitant of paradise from the inhabitants of hell. It is the very essence of deeds and the wellspring of spiritual states. It allows the person to embark boldly onto dangerous situations, and it is the door through which one enters in the paradise. A truthful man is always respected. He inspires the confidence of others. Everybody in society is always ready to deal with him with full peace of mind and without any fear or hesitation, while a liar is shunned and hated. These are some important points or importances of truthfulness. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चे अंडरस्टैंड करते होंगे ये हमारे ये ऑडियो वीडियो लेक्चर जो हम दे रहे हैं। तो अगर किसी को भी किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन
होता होगा या रहता है इसमें, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप करने के बाद सेंड करिए। तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको वो कन्फ्यूजन दूर करूं और मैं आपको वो हक की बात बता दूं। और अल्लाह ताला आपको भी पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और हम उस्तादों को भी किसी भी तरीके से आप तक इस मैसेज को पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।